हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के जरिए आप बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स के मेजर और माइनर हाइट्स का पता लगा पाएंगे, जो आपको एस्टीमेट बनाते समय बहुत यूज़फुल होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिससे आपको एस्टिमेशन, वॉल्यूशन और सर्वेइंग, यूनिट कन्वर्जन, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपको एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा है डोर्स। डोर का जो 5 टाइप का स्टैंडर्ड साइज हम लोग के मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें कि 4 फुट का, 3 फुट का, 3 फुट का, लास्ट में 2 फुट का डोर्स है, जो हमको टॉयलेट्स और बेडरूम्स और मेन ओपनिंग्स के काम में आता है। सेकंड हमारा है CS विंडोज़। CS विंडोज़ क्या है, इस वीडियो फोटो के जरिए देखिए। ये CS विंडोज़ होता है। CS विंडोज़ एक स्टील स्ट्रक्चर होता है। इसको एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ विंडो के द्वारा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टील स्ट्रक्चर होता है जो कि इसमें ना फूलन होता है, सीलन नहीं होता। इसमें कोरोजन का भी उतना खतरा नहीं रहता है। और इसमें एक 2 स्लॉट 3 स्लॉट का आता है। 2 स्लॉट और 3 स्लॉट का आता है, जिससे कि जो 3 स्लॉट रहता है उसमें एक मॉस्किटो ग्रिल दिया रहता है, जिसके कारण आपको बरसात के दिनों में किसी भी मक्खी मच्छर का सामना नहीं करना पड़ेगा। बरसात के दिनों में ज़्यादा मॉस्किटोज़ की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि ये CS विंडोज़ से आपको किसी प्रकार के मॉस्किटोज़ को वगैरह कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा साइज़ ऑफ विंडोज़, मतलब कि नॉर्मल विंडोज़ जो हमारे घरों में यूज़ होता है। ये 2 टाइप के स्टैंडर्ड साइज़ आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, 3 फुट 3 इंच और 5 फुट का और 3 फुट 4 इंच का। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ चौखट सेक्शन फॉर डोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको फ़ोटो के जरिए ज़्यादा अच्छा समझ में होगा। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारे मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, वो हमें मेनली 4 टाइप्स के अवेलेबल रहते हैं। 4 टाइप्स के अवेलेबल रहते हैं। और ये हम लोग जब एस्टिमेट बनाते हैं, उस टाइम पे हम लोग को ये यूज़ होगा। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ डोर्स एंड विंडो शटर और लीव्स। हमारे जो हमारे डोर्स आते हैं, उनका जो थिकनेस है, हम पहले जो देखे थे वो चौखट का थिकनेस था। ये हमारा डोर्स का थिकनेस है। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन। ये बात क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, आपको डायग्राम के जरिए ज़्यादा से अच्छा से एक्सप्लेन हो पाएगा। ये हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में जो ये लाइम कंक्रीट डला है, उसके थिकनेस का, ये वाला का, उसकी थिकनेस का यहाँ पे बात किया जाए, ये 6 इंच से 18 इंच तक का इसका थिकनेस होता है। अगला वीडियो है रूफ ट्रेसिंग, थिकनेस ऑफ लाइम कंक्रीट इन रूफ ट्रेसिंग। और रूफ ट्रेसिंग में हम लोग लाइम यूज़ करते हैं। उसका थिकनेस कहाँ बताया गया है, 3 इंच से 4.5 इंच के तक का हम लोग लाइम कंक्रीट यूज़ करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करते हैं। हम लोग जो लाइम होता है, चूना को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं अपने मेनली जो बिल्डिंग पहले यूज़ होता था, वो उसमें मेनली चूना यूज़ होता था। तो चूना क्यों यूज़ होता है, चूने में बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ तो होता ही है, साथ में चूना जो जब सेटिंग होता रहता है, तब वो एक इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि वो जब सेटिंग होता रहता है, तो वो आसपास के अपने वातावरण से CO2 को अब्जॉर्ब करता है। CO2 को अब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे O2 का लेवल है वो ऑलरेडी इंक्रीज होता है। O2 का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ऑलरेडी इंक्रीज होता है। इसलिए लाइम कंक्रीट का रूफ में यूज़ बहुत अच्छे से होता है। रूफ का मतलब तो आप लोग समझ में गए होंगे। अल्ट्राटेक का एक तो एडवर्टाइजमेंट आता था, जिसमें कि सरपंच की बहुत बड़ी छत है, सर्किल लिखा रहता था। तो उसमें जो बाहर में जो रूफ निकल रहा था, उसमें ये यहाँ पे ट्रैक्टर पार्क होता है आप लोग का, और वो सरपंच का ट्रैक्टर यहीं पास पार्क होता है। यहाँ पे एक आपका रूफ लगा रहता है, रूफ ट्रेसिंग लगा रहता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ का ढलान में, पानी के ढलान के लिए वो सब दिया रहता है। वो उसको आप रूफ ट्रेसिंग को अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगले टॉपिक में उसको हम लोग बता देंगे। उसके बाद में होता है RCC स्लैब का थिकनेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंच से 6 इंच तक का RCC का जो थिकनेस है वो दिया गया है। तो सिर्फ 6 इंच तक सीमित नहीं रहता है। स्टैंडर्ड से हम लोग को 3 इंच से 6 इंच तक का दिया है, लेकिन इससे भी एक्स्ट्रा रहता है। क्योंकि अगर जैसे कि हम लोग ज़्यादा
जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, देखिए मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का ये फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर में सेकंड फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ पे जो हम लोग देंगे, जो बार्स देंगे वो थोड़ा ज़्यादा मोटाई का देंगे। तो उसमें क्या है कि अपना जो स्लैब का जो थिकनेस है वो पहले ही बढ़ जाता है, ये पहले ही इंक्रीज़ हो जा रहा था, और 6 इंच से कभी एक्स्ट्रा भी हो जा रहा था। तो 6 इंच से यहाँ पे 6 इंच जो स्लैब का वो है उसको 6 इंच से एक्स्ट्रा देते हैं, 6 इंच से एक्स्ट्रा हम लोग स्लैब का थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। और ये बीच में जो हमारा जो स्लैब रहता है, इतना बड़ा अगर स्लैब है तो बीच में से एक्स्ट्रा, बीच में का जो स्लैब है उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और ये किनारे किनारे का कम रहेगा। इससे कुछ नहीं, सिर्फ बारिश जो आता है, बारिश का पानी उसको एक दिशा देने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग, दीवारों पर जो हम लोग प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस का बताया गया है, 10 mm से 20 mm तक का उसका उसका रखा जाता है। उसके बाद में हमारा है थिकनेस ऑफ डीपीसी। यहाँ पे डीपीसी ये प्लिंथ लेवल के नीचे हम लोग का डीपीसी हुआ है। इस डीपीसी को डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। इसका यूज़ मतलब हम लोग को इसलिए होता है कि किसी भी प्रकार का जो सीलन है, बरसात के जल से जो हमारे सीलन आता है, जिससे कि अगर सीलन आ गया तो हमारा जो टाइल्स है वो ख़राब हो जाएगा। टाइल्स से डीप अगर हम पुट्टी किए हैं तो पुट्टी वो मैली हो जाता है, मट मैली हो जाता है। तो वो सब चीज़ को बचाने के लिए डीपीसी वगैरह थोड़ा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका जो थिकनेस है वो आप देख लेंगे, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का होता है। थिकनेस ऑफ सीसी फ्लोर का, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर का ये थिकनेस दिया है वहाँ 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक का हम लोग का थिकनेस दिया है, 4 सेंटीमीटर बीच में और है। ये सब इतना थिकनेस हम लोग का दिया रहता है। उसके बाद में है इंसुलेशन लेयर ऑफ रूफ। इसका एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा। इंसुलेशन लेयर ऑफ रूफ में क्या होता है कि जब हम लोग रूफ और अपने वुडन के बीच में जब एक इंसुलेशन लेयर, ये हमारा जो कॉमन राफ्टर है, कॉमन राफ्टर के ऊपर में हम लोग का एक सीट रहता है। यहाँ पे एक पर्लिन होता है, गुटका वगैरह रहता है, पर्लिन वगैरह जिसको बोलते हैं वो रहता है। तो इसके पर्लिन के ऊपर और सीट के नीचे एक वो दिया जाता है, एक लेयर दिया जाता है रबर के जैसे, एक रबर के जैसे लेयर दिया जाता है। इस लेयर की मदद से क्या होता है कि हमारे जो बरसात का पानी छत पे टपकता है वो उसे तो बचाव करता है, लेकिन टपकने के साथ कुछ आवाज़ आता है। बरसात होता है तो बरसात का जो पानी की जो बूंदें जब सीट पे पड़ती है तो उससे आवाज़ उत्पन्न होता है, जो बिना चाहे आवाज़ रहता है वो बहुत ही शोर टाइप का आवाज़ रहता है। तो उसको नेगोशिएट करने के लिए ये लेयर दिया जाता है। और जो हमारा जो पर्लिन या राफ्टर वगैरह होता है, ये हमारा कॉमन राफ्टर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक पर्लिन रहता है, वो ट्रसेस वगैरह रहता है। तो उस ट्रसेस में अगर पानी की बूंदें अगर पकड़े तो लकड़ी की रहता है, अगर वो लोहे का भी है, स्टील का भी है तो उसमें कोरोजन लग जाता है। अगर लकड़ी की है तो उसमें दीमक लग जाता है। तो लेकिन वो रहता है। लेकिन अगर हम सीट और कॉमन राफ्टर के बीच में अगर हम इंसुलेशन लेयर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हम लोग के जो वो हुक लगा रहते हैं वहाँ से पानी अंदर ही नहीं आएगा। और पानी अगर थोड़ा बहुत 1-2 बूंद भी आ रहा है तो उससे कोरोजन का खतरा है या दीमक लगने का खतरा है। और अगर हम लोग इंसुलेशन लेयर लगाए हैं तो गर्मी से भी बचाएगा और पानी से बचाएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छा रहता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा इंसुलेशन लेयर के ऊपर टॉपिक में। स्टेप राइज एंड ट्रेड, ये हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के उसमें क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के आधार पे हम लोग का बहुत सारा टाइप्स का स्टेयरकेस प्रोवाइड किया जाता है। हाइट ऑफ प्लिंथ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइट ऑफ प्लिंथ। जो हमारा प्लिंथ लेवल है, मतलब कि जब हम लोग चौखट लिंटर बोलते हैं, चौखट लिंटर जब करते हैं तो उसको कितना साइज़ का, स्टैंडर्ड साइज़ का हम लोग चौखट लिंटर करते हैं, वो उसका साइज़ मेज़र किया गया, वहाँ पे बताया गया। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हम लोग ज़रूरत के अकॉर्डिंग पे हम लोग कितना स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के आधार पे हम लोग
बहुत सारे टाइप्स का हम लोग वो करते हैं, मतलब बिल्डिंग का हाइट रखते हैं। तो उसी हाइट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे 9 फीट से लेकर 14 फीट तक का हम लोग बिल्डिंग का हाइट रख सकते हैं, एक फ्लोर का। जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसका यहाँ पे बताया गया है। साइज ऑफ रूम्स, हमारे जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट के ज़रूरत के हिसाब से कि उसको कितना बड़ा रूम चाहिए, या फिर उसको किस पर्पज़ से यू रूम चाहिए, या वो सब चीज़ एक मेंटेन करके हम लोग रूम का साइज डिसाइड करते हैं। या चिल्ड्रंस रूम होना चाहिए, या फिर बेडरूम होना चाहिए, या फिर और किसी पर्पज़ से रूम होना चाहिए, वो सब चीज़ को डिसाइड करके हम लोग या रूम को डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइज़ का 10x10 का 10, या फिर 12 का 12x12 का 12x15 का कौन सा साइज़ का हम लोग को बिल्डिंग का हाइट चाहिए, सॉरी रूम चाहिए। वो सब चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हम लोग को मेरे को फॉलो करना।